सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। अब ये मेरा तो बहुत फेवरेट वाला चैप्टर है। इसमें देखो कुछ आइडेंटिटीज़ हमें गिवन है, यानी कि सिंपली फॉर्मूला हमें रिलेट करना है कि कौन सा फॉर्मूला है। तो मैंने एक फॉर्मूला शीट बना ली है अपने लिए और आपके लिए भी। आप भी इस तरह से बना सकते हो कि एक जगह पर फॉर्मूलेज लिख लीजिए। फिर आपको कुछ नहीं करना, अपना क्वेश्चन देखना है और देखना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो रहा है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपका पहला जो रूल है वो कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर है, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ए बी सी डी, जो आपको फेवरेट है ना। तो एक्स और वाई हमने लिया है, अगर वो प्लस हो रहे हैं दोनों और ब्रैकेट क्लोज है और स्क्वायर है, यानी कि हम इसको बोलते हैं एक्स प्लस वाई की पावर होल स्क्वायर। तब इसका सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 और फर्स्ट और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको हम ऐसे ही याद करते हैं और याद भी नहीं करना आपको, जब आप यूज़ करोगे ना तो आपको यूज़ करते करते ही अपने आप से याद हो जाएंगे। इसी तरह अगर बीच में माइनस है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, जो 2xy वाला फॉर्म है वहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके 3 नंबर आ जाए ब्रैकेट में अलग अलग और बीच में प्लस साइन है और उसकी पावर होल स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके पेयर बनाएंगे हम, पहले 2 को साथ लेंगे जैसे इसमें हमने लिया 2xy, उसके बाद पीछे के 2 क्या है, वाई जेड, तो 2yz, फिर क्या बचा हमारा z और x, तो 2zx। इसी सीक्वेंस में मैंने इसको लिखा है, ऐसे ही हमें करना है, ठीक है। अब अगला है आपका कि अगर कोई, देखो इस तरह से ब्रैकेट देखो, पहला डिजिट दोनों में सेम है लेकिन दूसरे डिजिट अलग है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए आपका, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जो बाकी के 2 नंबर है ए प्लस बी, उनको हम प्लस कर देंगे और साथ में जो पहला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ए बी, ठीक है। इसी तरह से आपकी क्यूब के भी फॉर्मूलेज है, जैसे पावर 3 है तब हम क्या लगाएंगे, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते करते हम समझेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब इन्होंने एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको कहा था ना वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, तो इन्होंने तो खुद ही दे दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ और सोचना ही नहीं है, हमें सेम आइडेंटिटी का यूज़ करना है हर पार्ट के लिए, बस हमारे ए और बी हमेशा बदलते रहेंगे। तो मैं आपको सिखाती हूँ बहुत आसानी तरीके से। देखो, जो पहला डिजिट है उसको आप ए मानो, जो दूसरा डिजिट है उसको बी मानो, और हम एक रूल फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन के लिए कि हम आइडेंटिटी को अपने हाथ से हर क्वेश्चन के लिए बार बार लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम लिख लेते हैं, हमारी आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक खान का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका ए है और ये बी है, तो आपका सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा 4y, तो b का स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में हमें लिखना है मिड में 2ab, तो 2 इंटू में a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो लिख लिया, इजी। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको ओपन करना है स्क्वायर। जब भी किसी डिजिट का आप स्क्वायर ओपन करते हैं वो आपको आता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और x क्योंकि वेरिएबल है इसको तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो x का स्क्वायर का सेम लिख देंगे हम, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई का साइन है सबके बीच में, 2 7 जा 14, 14 4 जा कितना होता है बताइए, और साथ में एक्स वाई एज इट इज़, ठीक है। तो टेबल्स आना तो हर क्लास में हर कंडीशन में ज़रूरी है आपको। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर, और बिल्कुल अब इसमें आगे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल्स मौजूद हैं। इन वेरिएबल्स को हमें वैल्यू देनी पड़ती है तभी आंसर आता है, तो इनमें हमें क्योंकि कुछ नहीं करना। तो ये तो जैसे मैंने बताया कि हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे, तो फिर से लिखेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको बोलेंगे भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको देखकर भी लिख सकते हैं, देखकर भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम इसको बार बार लिखते हैं तो ये हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए है आपका ये और बी है आपका ये, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और बीच में है आपका 2ab, तो हमारा ए है ये और हमारा बी है ये। अब इसको ओपन कर दीजिए आप। अब ये नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में है तो उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें स्क्वायर ओपन करना है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49
5 का स्क्वायर होता है 25 और x है साथ में तो x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो जब क्योंकि अपॉन में नंबर्स है तो क्या इसमें कुछ कट हो रहा है? अगर कट हो रहा है तो आप उसको कट भी कर सकते हो, जैसे 2 से 2 कट हो गया आपका, ठीक है। और कुछ कट रहा है नहीं जी, तो 7 3 21 अपॉन में 5 और x और y एज इट इज़। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो यही हो गया आपका इसका सॉल्यूशन आंसर। नाउ थर्ड पार्ट देखेंगे हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जामिनर को दिखा रहे हैं, तो उसको भी पता हो कि हाँ हमें फॉर्मूला आता है, तो हमने हाईलाइट कर दिया ताकि वो कहीं भी मिस ना हो जाए। तो यहाँ इस हिसाब से हमारा a ये है और b ये है, इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैडम हमें पॉइंट में बहुत दिक्कत होती है, तो पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है तो आपको देखो कुछ नहीं करना। 2.5 को हम 25 मान लीजिए, 25 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 होता है, इसको मैं 625 डायरेक्ट लिख दूंगी p का स्क्वायर। अब बात आएगी पॉइंट की, देखो यहाँ पर एक डिजिट से पहले, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट भी हमारे 2 हो गए, यानी कि अब जब हम आंसर में पॉइंट लगाएंगे तो 2 डिजिट से पहले लगाएंगे, सिंपल तरीका, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लो 15 का स्क्वायर होता है 225, इसमें भी वही कंडीशन है कि जब स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट से पहले आ जाएगा, और वेरिएबल है q। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो इस तरह से, देखो अब आपको पता है पॉइंट हटा के हम नीचे 10 भी लगा सकते हैं, है ना। तो अगर ये कट हो रहा है तो आप इसको कट कर दो, 5 3 15, तो आपका ये आ जाएगा 25 थी यहाँ पे 76 और अपॉन में 10, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 7.5 PQ। तो इस तरह से सॉल्व करके आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 इंटू a में हमारा ये है और b में हमारा ये है। तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका 5th पार्ट, फॉर्मूला। अब देखो इसी क्वेश्चन में हम 5 से 6 बार फॉर्मूला लिख चुके हैं ये वाला, तो क्या अब आपको ये याद करने की ज़रूरत है अलग से? ये आपके ज़बान पे रट चुका होगा अब तक, है ना। तो जब आप लिखते जाएंगे बोलते जाएंगे तो अपने आप लर्न हो जाती है चीज़ें। इसमें भी इंटू बी, ठीक है। तो x का स्क्वायर क्योंकि कोई डिजिट ही नहीं है तो एज इट इज़, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 2 कट चुका है, तो x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6th पार्ट, सेम वही, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर दिए हैं, हमने फॉर्मूला लिख लिया है क्वेश्चन के हिसाब से। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 ही रहेगा, और x और y नीचे आपके, ठीक है। और यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो 1 अपॉन वाई का। अब इसका क्वेश्चन 2 आप देख लीजिए, क्या हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो हमें इसको आइडेंटिटी के जैसा भी तो बनाना होगा। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ 60 + 4, सबसे आसान तरीका रहेगा। अब ये मेरा 2 डिजिट में ब्रेक हो चुका है, यानी कि मैं इसको a मान सकती हूँ और इसको b मान सकती हूँ। क्या कहता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के भी कर सकते हैं, आप इसको ओरली भी कर सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। 4096 इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। इसको भी मैं ब्रेक कर लूँगी। अब 105 को मैं 100 + 5 लिख सकती हूँ, a और b में मेरा ब्रेक हो गया। फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपको ज़रूर लिखना है, देख कर ही लिखें लेकिन लिखना ज़रूर है, इससे हमारी हैबिट डेवलप हो रही है और हमारे हाथों को, हमारे आँखों को, हमारे मुंह को प्रैक्टिस हो रही है बार बार इसको बोलने की। 100 का स्क्वायर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखते हैं और जो जितने ज़ीरो हैं वो रिपीट कर देते हो आप। 2 का मतलब 4 ज़ीरो हो चुके हैं आप। यहाँ पे करिए 2 5 10 और 10 को जब 100 से किया तो ये आ गया आपका 1000। 5 का स्क्वायर आप सभी को पता है 25 से, ठीक है। 205 को आप क्या लिख सकते हो 200 + 5, ये हमारा a, ये 2 4 5 20
और साथ में 2 ज़ीरो और, ठीक है। फिर से हम वही करेंगे 2 5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, और आपको भी मेरी तरह बहुत मज़ा आया होगा इसको करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।